देखो, नमस्कार सभी को। आज 2 जनवरी 2026। ठीक है, आज करने वाले हम लोग आज की करंट अफेयर। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक, तो ये छोड़ा है जापान को। किसको छोड़ा है? जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ठीक है, इससे आगे कौन कौन है? तो टॉप पे जो है वो है अमेरिका। ठीक, उसके बाद है चाइना। ठीक, चाइना के बाद है जर्मनी। जर्मनी के बाद है आपका इंडिया। ठीक, चौथे नंबर पे। इसके बाद है जापान। ये है टॉप 5 की लिस्ट। ठीक है, ये है हमारे टॉप 5। चलो, ये नॉमिनल जो है जीडीपी के आधार पर रैंकिंग है। ठीक, काय के आधार पे? जीडीपी के आधार पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 जनवरी 2026 से रेल वन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर कितनी प्रतिशत छूट दी जाएगी? ठीक है, 14 जनवरी 2026 से। तो ये छूट दी जाएगी, ये 3% दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 3% की छूट दी जाएगी। किस ऐप से? रेल वन ऐप से। अगर आप अनारक्षित टिकट बुक करते हैं तब। ठीक, कब से लागू होगा? ये 14 जनवरी 2026 से लागू होगा। ठीक, यह जो है इसका उद्देश्य है डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देना, कि मैनुअली जो आप वहां जाके टिकट लेते हैं उससे अच्छा है डिजिटल टिकट बुक करिए, आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ्को युवा साहित्य सम्मान ओ रे किसान कृति के लिए किसे दिया गया है? ठीक है, कौन सा? इफ्को युवा साहित्य सम्मान। ठीक, कौन सी कृति है? ओ रे किसान। ठीक, तो ये है ओ रे किसान जो है ये है अंकिता जैन जी की। किसकी? अंकिता जैन जी की है। ठीक है, ओ रे किसान। ठीक, इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव। क्या होता है? इफ्को का फुल फॉर्म देख लो, एब्रीवेशंस में पूछा जा सकता है कभी कभी। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ने बेंगलुरु में किस नए नागरिक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की है? ठीक, तो ये है ध्रुव एनजी। कौन सा? ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर है। ठीक, ध्रुव एनजी। हाल क्या होता है? हाल का फुल फॉर्म जो है आपका एब्रीवेशन में पूछा जा सकता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक, एनजी का मतलब होता है इसमें, ध्रुव का तो नाम है, एनजी जो है नेक्स्ट जनरेशन है। क्या है? नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक, तो ये जीता है आध्या कात्याल ने। किसने? आध्या कात्याल ने। ठीक, किस चीज में? ट्रैप शूटिंग में। कहे में? ट्रैप स्पर्धा में। ठीक, शूटिंग चैंपियनशिप किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है NRAI द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन सा? शूटिंग निशानेबाजी चैंपियनशिप। ठीक, आयोजित होता है। अब आपको बताना है कमेंट करके कि NRAI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक, 2 मैंने अभी तक बता दी हैं, इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा, काशी तमिल संगमम 4.0 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ठीक, काशी तमिल संगमम 4.0 का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? ठीक, तो ये किया गया है रामेश्वरम में। कहाँ पे किया गया है? रामेश्वरम में। ठीक, रामेश्वरम में। किसके द्वारा किया गया है? उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। ठीक, क्या नाम है उपराष्ट्रपति का? CP राधाकृष्णन। ठीक, इसकी पहल क्या थी? वन नेशन वन कल्चर की पहल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक, तो ये किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक, यहाँ पे आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर ये आयोजन इसका होगा। कब होगा? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? तो 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या होता है? राष्ट्रीय
युवा दिवस, ठीक। भारत मंडपम क्या है? ये G20 समिट वेन्यू है। क्या है? G20 की जो समिट है उसका वेन्यू है, ठीक। भारत मंडपम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निधन हुई खालिदा जिया किस देश की पहली प्रधानमंत्री थी, ठीक। तो खालिदा जिया जो अभी हाल ही में एक्सपायर हुई है, उनका नाम है वो है बांग्लादेश की पूर्व पहली महिला प्रधानमंत्री। क्या है? पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की? बांग्लादेश की, ठीक। कौन सी पार्टी से ये थी? तो ये बीएनपी से थी, ठीक। बीएनपी। अगला क्वेश्चन, बीएनपी इनकी पार्टी थी ये, ठीक, पार्टी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरोमा मिशन के तहत बैंगनी क्रांति लेवेंडर खेती जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में बढ़ावा दी जा रही है, ठीक। लेवेंडर की जो खेती है बैंगनी क्रांति के तहत जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में इसकी बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है भद्रवाह डोडा जो कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक। इसमें दिया जा रहा है। कौन सी योजना के तहत? एरोमा मिशन के तहत। कौन सी योजना है? एरोमा मिशन, ये योजना है, ठीक है। लेवेंडर खेती में किसानों की आय बढ़ी है, ठीक। क्या है इससे फायदे क्या है? किसानों की आय बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली ने दी है। किसने दी है? दिल्ली ने, ठीक। जन विश्वास विधेयक, ठीक। उद्देश्य क्या? छोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज करना, ठीक। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जन विश्वास विधेयक का, ठीक। उद्देश्य है छोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने कितनी मिलीग्राम से अधिक नेमोस्लाइड युक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो सरकार ने जो नेमोस्लाइड है उसमें कितने मिलीग्राम, तो ये है 100 मिलीग्राम, इसकी लिमिटेशन रखी गई है। कितनी? 100 मिलीग्राम से अधिक जो भी हैं उन पर प्रतिबंध लग गया है, ठीक। इसका कारण क्या? कारण है लीवर टॉक्सिसिटी। क्या है कारण? है इसका कारण जो है इसको बैन लगाने का, वो है लीवर में टॉक्सिसिटी, ठीक। लीवर टॉक्सिसिटी की वजह से इस पे बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवित्र पिपरहवा अवशेष किससे संबंधित माने जाते हैं, ठीक। तो कौन से पवित्र पिपरहवा अवशेष? तो ये है गौतम बुद्ध जी से, किससे? गौतम बुद्ध से संबंधित है, ठीक। और पिपरहवा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। पिपरहवा जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अवशेष मतलब बुद्ध से जुड़े माने जाते हैं, इसके जहाँ के जो अवशेष हैं वो बुद्ध जी से जुड़े हुए माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2025 को किस क्षेत्र में के सुधारों के लिए समर्पित किया गया है, ठीक। तो ये किया गया है ईज ऑफ डूइंग लिविंग एंड डूइंग बिजनेस, शासन सुधार, ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस, ठीक। इसके लिए समर्पित किया गया है, ठीक। मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं जो जितेंद्र सिंह। कौन है? जितेंद्र सिंह मंत्री। अगला क्वेश्चन हमारा, हर घर जल वाले गांवों में पेयजल सेवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? हर घर जल वाले गांवों में पेयजल सेवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है जल सेवा आकलन का। कौन सी? जल सेवा आकलन का, ठीक है। जल सेवा आकलन का वो किया गया है, इसको लॉन्च किया है CR पाटिल ने। उद्देश्य है हर घर जल की गुणवत्ता का जांच, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है डेनमार्क। कौन? डेनमार्क ने जो पारंपरिक डाक सेवा थी उसको बंद कर दिया है। अब कुल मिला के पूर्ण रूप से डिजिटल पोस्टल सिस्टम चालू हुआ है। कौन सा? अगर पारंपरिक डाक को बंद किया है तो जो चालू किया है, चालू हुआ है अब क्या? डिजिटल पोस्टल सिस्टम, डिजिटल पोस्टल सिस्टम, ठीक है। चलो यहां से देखो हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो रक्तचाप मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है सिफ्मगो मैनोमीटर। कौन सा? सिफ्गमैनोमीटर, ठीक। सिफ्गमैनोमीटर। इससे क्या होता है? इससे बीपी ब्लड प्रेशर
बीपी मेजरमेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को, ठीक। इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी जो पुस्तक है वो है, पुस्तक जो है इनकी वो है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर हैं? तो ये हैं वित्त सचिव के। किसके हैं? वित्त सचिव के, ठीक। इस पे आरबीआई के गवर्नर के नहीं है। किसमें? 1 रुपए के नोट में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हैं 12, ठीक। मूल रूप से कितनी थी? 8 थी, ठीक। 8 कितनी थी? मूल थी, ठीक। 4 बाद में बढ़ी संशोधन करके। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, नारा किसने दिया? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक। और इनसे जुड़ा जो मूवमेंट है कौन सा? होम रूल मूवमेंट। कौन सा? होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, ठीक है। आज की करंट अफेयर हमारी यही कंप्लीट होती है। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।